SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन में भाग संख्या 13 लेकर के आया हूं। इसके पहले हमने बेसिक कैलकुलेशन के 12 भाग किए हैं, जहां पर हमने विभिन्न प्रकार की कठिन गणनाओं को सरलता पूर्वक करना सीखा है। यदि आपने अभी तक हमारे वो पुराने भाग नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लीजिए, ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आने लगे, और फिर इसको देखिए ताकि आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आए और आप कठिन से कठिन गणनाओं को भी सरलता पूर्वक कर सकें। आज जो हमारा बेसिकली है, इसके पहले वाले भाग में जो हमने सीखा था वर्गमूल कैसे गुणनखंड विधि से, आज हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार की घातों को कैसे हल किया जाता है। आपके सामने एक समस्या आएगी, जैसे मान लीजिए किसी संख्या की घात में 1/3 है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें। अगर घात 3 होती तब तो समझ में आता, उसी संख्या को खुद से 3 बार गुणा करते। अगर किसी संख्या के मान लीजिए घात में 5 है, इसका मतलब क्या होता है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार। लेकिन अगर घात में 1/5 हो, घात में क्या हो 1/5, तो क्या करेंगे, दिमाग में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। तो आज मैं आपको इसी प्रकार की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। आप देख लीजिए पहले प्रश्न, 1/3 है घात में 1/4 है, 1/6 है, घात में 1/5 है, घात में 1/4 है, घात में 1/3 है, घात में 1/4 है, फिर 1/8, 1/3। इस प्रकार की घातों को हम आज हल करना सीखेंगे। मैंने इसके पहले वाले भाग संख्या 12 में भी आपको बताया था, यदि घात में क्या हो, बिल्कुल विशेष ध्यान से देखना है। यदि घात में 1/n हो, यदि क्या हो हमारे पास 1/n हो, तो हम लोग क्या करते हैं, n पदों के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। बिल्कुल इस बात को याद रखना है। क्या करेंगे, 1/n हो, घात में कितने कितने पद के जोड़े बनेंगे, n पदों के। अगर 1/5 घात है, घात कितनी है 1/5, तो कितने कितने पदों के जोड़े बनेंगे, 5 पदों के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। कितने कितने पद के जोड़े बनेंगे, 5 पदों के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं और आगे चलते हैं और विभिन्न सवालों को करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न। तो आइए पहले सवाल के साथ हम लोग शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न, क्या है हमारा पहला प्रश्न, 3375। और 3375 घात में कितना है 1/3, घात में कितना है 1/3। तो पहले तो इसके गुणनखंड करो 3375 के। मैंने आपको भाजकता के नियम करवाए हैं, 2 का भाग नहीं जा रहा, क्यों, इकाई का अंक क्या है 5, तो आपको वो देखना पड़ेगा, फिर ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले 3 का भाग चेक करो, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 7 और 6 कितना हो गया 13 और 5 कितना हो गया 18। हाँ 3 का भाग जाता है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा 15, और 3 बच्चे कितना हो गया 15। फिर 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग चेक करना आता है, 1 और 1 2, 2 2 4, 5 4 9, 3 का भाग जाएगा, 3 तिया कितना हो गया 9, शेषफल बचेगा 2, तो हो गया 22, 3 सते कितना हो गया 21, 1 बचेगा 15, 3 पंचे 15। फिर 3 का भाग 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25, 3 पंचे 15। फिर 5 का भाग गया कितनी बार 25 बार, फिर 5 का भाग गया 5 बार, फिर 5 का भाग गया 1 बार। तो गुणनखंड क्या है हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 5 गुणा 5, 3 बार, 5 भी 3 बार, 1/n और n का मान कितना है 3, 1/n और n का मान कितना है 3, यानी कितने कितने पदों के जोड़े बनने, 3 पदों के जोड़े बनने। कितने कितने पद के जोड़े बनने, 3 पद के जोड़े बनने। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, कितने जोड़े बने 2 जोड़े बने। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। और इसके पहले वाले भाग में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ली जाती है। क्या करते हैं, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेते हैं। इस जोड़े से एक संख्या क्या आएगी 3 गुणा, इस जोड़े से एक संख्या आएगी 5, कितना हो गया 15। तो हमारा आंसर कितना हो गया 15 आंसर।
ये हमारा आंसर हो गया। यानी 15 को 3 बार गुणा करोगे तो ये आएगा। क्या करेंगे? 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? 33 75। तो ये अभी हमने पहला सवाल देखा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। बस क्या याद रखना है, 1/n में बटे में जितना होगा उतने उतने के जोड़े बनेंगे। दूसरा प्रश्न देखो 1/4। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न हमसे ये कहता है कि 20,736 की घात 1/4 बराबर कितने कितने पद के जोड़े बनने? 4 पदों के जोड़े बनने। कैसे पहचान होगी 4 पदों के जोड़े बनेंगे? घात में क्या है? 1/4। तो कितने कितने पद के जोड़े बनेंगे? 4 पदों के जोड़े बनेंगे। गुणनखंड करो भैया। 20,736 गुणनखंड की मेन मेहनत है 2 का भाग 2, 2 एकम 2, भाग टूटने 0, 2 तिया कितना हो गया? 6, 1 बचेगा 13, 6 बार में 12, 1 बचेगा 16, 8 बार। फिर 2 का भाग 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 16, 16 में गया 8 बार, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा फिर 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा 18, 9 बार में 18 और 2, फिर 2 का जा रहा है। 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 19, 9 बार में 18, फिर 1 बचेगा 12, 6, फिर 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। 2 चौक कितना हो गया? 8, 1 बचेगा 16, 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। गुणनखंड करना मैंने आपको वीडियो के जो पहले वाले भाग है उनमें करना सिखाया है। यानी क्या कहने का मतलब क्या है? 2 का भाग 20,736 में देने पर जो भागफल आता है उसको लिखते हैं। किसको लिखते हैं हम लोग? भागफल को लिखते हैं। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बचेगा 12, 2 का भाग 6 बार जाएगा 12 में 2 बार। फिर किसका जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2, 2 का भाग दिया 8 बार, 1 बार। 81 में 3 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 3 का भाग दिया, 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2, 21, 3 7 21। फिर 3 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार, और फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार। तो इनको लिख लो पहले। क्या हो गया? 1 2 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 3 कितनी बार है? 3 भी 4 बार है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हो सकता है आपको उधर दिख ना रहा हो, कट गया हो, मैं इसको दोबारा ढंग से लिखता हूं थोड़ा, इस हिसाब से लिखेंगे आपको दिखे भी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जोड़े बनाइए। कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 4 के। तो ये देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। और मैंने क्या बताया? हर जोड़े से एक संख्या आएगी। इस जोड़े से एक संख्या आएगी 2 गुणा, इस जोड़े से एक संख्या आएगी 2 गुणा, इस जोड़े से एक संख्या आएगी 3। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 3 12। तो कितना हो गया? 12 आंसर। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 4 बार करोगे, क्या करोगे? 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 कितनी बार? 4 बार। तो कितना आएगा? ये 20 7 36 आ जाएगा। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? इस प्रकार आपको करना होगा। तो आइए अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। मैं मिटा रहा हूं इसको। देखा, अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है 1 5 6 2 5 की घात में 1/6। 15,625 की घात में कितना है? 1/6। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 6 के जोड़े बनेंगे। कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 6 के जोड़े बनेंगे। तो आइए चलो इसको करते हैं। 1 5 6 2 5। चलिए सबसे पहले देखो 2 का तो भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग चेक करो। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 14, 14 5 19, 3 का नहीं जा रहा। तो फिर इकाई का अंक 5 है तो 5 का देंगे।
5 3 15, 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 25, 5 बार, फिर 5 का जा रहा है तो 5 का कितना हो गया, 5 छक्के 30, 1 बचेगा 12, 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 का दिया 5 125, फिर 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो कितना आ गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 बार। कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 6 पद के जोड़े बनेंगे। जोड़ा बना, एक ही जोड़ा बना, कितने जोड़े बने, केवल अकेला एक जोड़ा बना, तो प्रत्येक एक जोड़े से एक संख्या आती है 5, यानी क्या आ गया 5 आंसर। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार, 6 बार, तो ये संख्या आ जाएगी। तो हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और अब हम इसके बाद एक और प्रश्न करते हैं, फिर आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। 3 प्रश्न कर लिए, चौथा प्रश्न देखिए, मैं आपको करवाता हूं सबसे बड़ा प्रश्न। इसका सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है, 1/8 घात है वो करवा दें। ठीक है, 1/8 वाला करवा सकते हैं या फिर हम लोग आपको ये करा सकते हैं 1/4 वाला। तो चलिए 1/8 वाला कर लेते हैं, 8वां 1/8 वाला कर लेते हैं। तो 8वां प्रश्न कर लेते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बच गए कौन सा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां, ये होमवर्क में देंगे आपको। 8वां प्रश्न करते हैं, 6 5 5 3 6 की घात 1/8। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, 8 पदों के जोड़े बनेंगे। ठीक है, 6 5 5 3 6। ठीक है, इसके करते हैं 8 पदों के जोड़े बनेंगे। तो करें इसको, सबसे पहले 6 5 5 3 6। ठीक है, करिए। चलो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 6, चलिए 2 का भाग देते हैं। तो 2 तिया कितना हो गया 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 15, 7 बार में 14, 1 बचेगा 13, 6 बार में 12, 1 बचेगा 16, 8 बार। भाग करना सभी को आता है ना, भाग देना तो भागफल आएगा वो लिखना, 2 एकम 2 और वहां हो जाएगा 12 6 बार। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा 16, 8 बार, 2 चौका 8। फिर 2 का भाग दिया, 8 बार में 16, 2 एकम 2, 1 बचेगा 18, 9 बार, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 4 बार में 8, फिर भाग टूटने की 0, 2 9 में 18, 12 6 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 का भाग गया 2 बार, 0 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचेगा 16, 8 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितना हो गया 1 बार, 0 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 5 बार में 10, 12 और 6 बार, 256। नीचे जगह नहीं होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा, साइड में करेंगे। 256 में फिर भाग दिया किसका, 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 128 बार। फिर 2 का भाग देंगे 64 बार, फिर 2 का भाग देंगे 32 बार, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। तो ये भाग हो गए हमारे। अब जोड़े बनाने, कितने कितने पद के जोड़े बनाने, 8 पदों के जोड़े बनाने। कितने कितने पद के, 8 पदों के जोड़े। तो जोड़े बनाओ, 8 बार गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पहला जोड़ा। इस जोड़े से क्या होगा, 1 बार 2 आएगा। यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और जोड़ा। कुल कितने जोड़े बने, 2 जोड़े। इस जोड़े से भी क्या होगा, 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। तो क्या हो गया, 4 आंसर। कहने का मतलब क्या है, 4 को कितनी बार गुणा करोगे, 8 बार। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 8 बार। तो क्या है भाई, ये संख्या 65 536। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न किए। आपको होमवर्क में कौन कौन सा दिया जा रहा है, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न HW, 6ठा प्रश्न HW, 7वां प्रश्न HW, 9वां प्रश्न HW। इस प्रकार से आपको इनको करना पड़ेगा, इन सभी को आप करिएगा। इनको करने के बाद हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्या नंबर है, 9414197052 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने आंसर को चेक भी करवा सकते हैं। हमसे रेगुलर जुड़े रह सकते हैं।
रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए इसी प्रकार कठिन कठिन धमाकेदार बेसिक कैलकुलेशन लेके आते रहेंगे। इन प्रश्नों को हल करिए और हमसे रेगुलर इसी प्रकार जुड़े रहिए। और इसके बाद अगला जो वीडियो का भाग आएगा बेसिक कैलकुलेशन का, उसमें हम आपके लिए नए प्रकार का कुछ ज्ञान लेकर के आएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार से बेसिक कैलकुलेशन की क्लासें चल रही है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को इसी प्रकार लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। लाइक करेंगे तो हमें पता चलता है भाई आपको वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। और शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके। देखो, ज्ञान ऐसी चीज है बांटने से बढ़ता है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी और को देंगे वो भी होशियार हो जाएगा। ज्ञान बांटेंगे तो पढ़ेगा। आप उसे कुछ बताएंगे, वो आपको ज्ञान की चीजें बताएगा। आप दोनों एक जगह बैठेंगे, आपस में सवाल जवाब करेंगे बेसिक कैलकुलेशन के। अच्छा ये भाग बता, अच्छा ये घात को हल करके बता, तो आपकी कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। तो ठीक है, इसे शेयर भी करिए, लाइक जरूर करिए वीडियो को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, सभी को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय।